हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहिद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एल टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज़ कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो लेडीज़ कुर्ती की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके के साथ करना बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें, आपको इसकी कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। 34 इंच इसकी लंबाई है और 14 इंच इसका शोल्डर है तीरा, 36 इंच सीना है, 32 इंच कमर है और 37 इंच हिप है। बाजू की लंबाई 16 इंच है और मोरी इसकी रखेंगे 9 इंच। तो इसकी जो बाजू है हम पौन बाजू बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सूट की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े की जो हमारी टोटल लंबाई है वो 2.25 मीटर है। तो इसमें हमारी जो लेंथ है और बाजू आराम से निकल आएगी। यदि आप इससे हैवी साइज में कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो आप कपड़े को बढ़ा लें। तो इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब आपको किस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है, तो जैसे आपका चेस्ट जितना भी है उससे आप 3 इंच प्लस करके इस कपड़े को फोल्ड कर लें, जिससे आपका जो चेस्ट है और बॉटम है वो आराम से निकल आएगा। इस तरह से हमने कपड़े को फिजा लिया है। जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की साइड है, उल्टे हिस्से पर हमारी मार्किंग होती है। चलिए इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए हमने ये एल आकार की फंटी ली हुई है, इससे हम मार्क लगाएंगे। इससे मार्क लगाने से ये होता है कि जो भी मार्क हैं हमारे वो सीधे लगते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक मार्क ऊपर खींचेंगे। मार्क लगाने के बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 34 इंच। तो 34 इंच को हम इस तरीके से रखेंगे, प्लस हम इसमें आधा इंच ऊपर की तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम कंधी को जोड़ेंगे तो हमारा मार्जिन कंधी में चला जाता है। तो 34.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे और यहां से हम 1 इंच का मार्क और लगाएंगे, जो हमारा बॉटम फोल्ड के लिए होगा। शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर इसका 14 इंच है। तो जैसे दोस्तों आप कॉलर वाला सूट कटिंग कर रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है वो पूरा लगता है, और जैसे आप इसमें गोल गला या कोई और गला बना रहे हैं तो उसमें पूरा नहीं लगाया जाता है मार्क, उसमें हम मार्क कम ही लगाते हैं। क्योंकि जब हमारा इसमें गोल गला बनेगा या किसी और गले को हम बनाएंगे तो गला फैल जाता है, तो हमारा जो शोल्डर है वो एडजस्ट हो जाता है। यदि हम इसमें ज़्यादा निशान लगा देंगे तो हमारी जो कंधी है वो उतरने लगेगी। तो इसमें हम निशान लगाएंगे, वो निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर, प्लस हम इसमें आधा इंच मार्जिन और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम मार्क लगाएंगे गले के लिए, वो लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान किस तरीके से लगाया जाता है, तो वैसे कॉलर वाले सूट में तो आर्मोल का जो निशान है वो शोल्डर के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे जितना भी शोल्डर है उसका आधा करके और उस तरीके से लगा लिया जाता है। और जैसे हम इसमें गोल गला या वैसा गला बना रहे हैं तो इसमें जो हम मार्क लगाएंगे, जैसे हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो यहाँ पर जो हम मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 इंच का। यदि आपका जैसे 34 चेस्ट है और 32 चेस्ट है तो आप 6 इंच पर लगा लें। यदि जैसे इससे ज़्यादा चेस्ट है तो आप 6.25 7.5 पे लगा सकते हैं। तो इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। इन मार्कों को भी हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसकी कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसकी जो कंधी है वो हम डाउन करेंगे। तो कंधी हम करते हैं
हाफ इंच डाउन यानी आधा इंच हम कंधी को डाउन करते हैं और हम यहाँ से इसको अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि जो लेडीज का चेस्ट हो है वो उभरा हुआ होता है, तो हमें यहाँ पर अंदर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम सीधा ही रहने देते हैं। इस कंधी को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का निशान किस तरीके से लगाएंगे, चेस्ट है इसका 36 इंच, तो 36 को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। 9 इंच में हम क्या करेंगे, 2 सूत ऐड कर लेंगे क्योंकि हम इसे फिटिंग में काट रहे हैं। यदि जैसे आपको यहाँ पर लूज रखना है तो आप चेस्ट का 1/4 करेंगे प्लस इसमें आधा इंच आप ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से आप मार्क लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने ये चेस्ट का निशान लगा लिया है, अब हम हिप का निशान लगाएंगे यानी चाक खोलने का निशान लगाएंगे कि चाक हम कितनी दूरी पर खोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 13 इंच पर इस तरीके से, और यहाँ से जो कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 6 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हिप का निशान किस तरीके से लगाते हैं। जैसे दोस्तों आपने हिप का नाप लिया है तो अच्छी बात है, जैसे आपने हिप का नाप नहीं लिया है तो आप किस तरीके से निशान लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कस्टमर का चेस्ट कितना है। जैसे चेस्ट 36 इंच है तो हिप 37 इंच होगी, क्योंकि जो लेडीज है उसकी हिप 1 इंच बड़ी होती है चेस्ट से। तो हम यहां पर निशान लगाएंगे, तो इसमें हमने हिप नापी हुई थी तो 37 इंच हिप है, तो 37 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस हम इसमें भी 2 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है हमारी 32 इंच, 32 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच प्लस हम इसमें भी 2 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरीके से 8.25 इंच पे निशान लगा लिया है। बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इसकी जो हिप देखेंगे हिप कितना है, तो हिप का मार्क हम इस तरीके से नापेंगे 9.5 प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड करके 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा घेर नहीं रखना है, यदि जैसे आप ज़्यादा घेर रखते हैं तो आपके जो है कोने निकलने की ज़्यादा चांस होते हैं, तो आप उतना ही घेर रखें हिप के हिसाब से। इस तरीके से हमने इसके मार्क कर लिए हैं। अब हम इसमें शेप देंगे, तो शेप किस तरीके से देंगे, इस तरीके से हमने सेफर को ले लिया है। लेने के बाद इस तरीके से हम रखेंगे अंदर की साइड से और यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ तक तो हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्क हम किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हम सेफर को रखेंगे। आपको अच्छी तरीके से देख लेना है जो आपका राउंड है वो सही आ जाए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। नीचे हम मार्क किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से पटरी को लेंगे और यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से जो मार्जिन देंगे वो मार्जिन हम यहाँ से देंगे 2 इंच का। दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, जैसे हमारा सूट टाइट हो जाए तो इसे हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये मार्जिन होता है। यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया हुआ है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और यहाँ पर हम जो मार्क लगाएंगे 1 इंच का और नीचे भी हम 1 इंच का मार्क कर लेंगे। इन मार्कों को भी हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया है। आर्मोल का हम शेप देंगे, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब आर्मोल में जो शेप है वो हम सही किस तरीके से देते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से सीधा इस तरीके से शेप दे देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अंदर से शेप दे देते हैं। तो सही तरीके से शेप किस तरीके से देना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और आपको यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इस तरीके से शेप देना है। तो ये जो तरीका है दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपकी जो शेप है वो परफेक्ट आ जाएगी।
और बॉटम में हम क्या करेंगे, बॉटम में हम इस तरीके से सेफर को रखेंगे। 2 सूत हम यहाँ से इसको क्रॉस कर लेते हैं, जिससे हमारे जो कोने हैं वो नहीं निकलते हैं। ये हमारे चाक के निशान है, ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा चेस्ट का मार्क है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर ली है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था, उसी तरीके से हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। जो पल्ला हमने कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो पार्ट हैं वो ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर कटते हैं। तो जिस तरीके से हमने इसमें कंधी में मार्क लगाया हुआ था, उसी मार्क को हम इस तरीके से यहाँ तक लाएंगे। अब हमें बैक में किस तरीके से मार्किंग करना होता है, तो हमें बैक इसकी जो है वो 1.25 इंच बड़ी रखना है। इस तरीके से हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से राउंड देंगे, इस तरीके से। तो इसकी जो बैक है, जो बैक का आर्मोल है वो 1.25 इंच बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब यहां पर हम एक चटका लगा लेते हैं। यहां से हमारे चाक खुलेंगे और एक चटका हम ऊपर लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने इस साइड मार्किंग की हुई है, उसी साइड हम यहां पर भी निशान लगा लेंगे, दूसरी साइड। एक चटका हम यहां पर लगा लेते हैं, यहां से हमारा गला बनेगा। अब फ्रेंड्स, हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं, चलिए वो देखते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको नाखून लगा लेंगे। एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद दोस्तों, अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 16 इंच। तो 16 इंच इस तरीके से रखेंगे और प्लस आधा इंच का हम मार्जिन और इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर जब हम बाजू को जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमारी जो बाजू की मोरी है वो फोल्ड होगी। तो इस तरीके से। अब दोस्तों, इसके आर्मोल का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो आर्मोल का निशान 2 तरीकों से लगाया जाता है। तो पहला तो तरीका दोस्तों ये है कि जैसे आपने ये सूट का जो आर्मोल है वो काटा हुआ है, इसको आपको नाप कर देख लेना है। तो इस तरीके से आप रखेंगे फीते को और यहाँ से इस तरीके से नाप कर देख लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। 8 इंच में आधा इंच हमारा मार्जिन कंधी को जब हम जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ये हमारा 7.5 इंच रह जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है। तो चलिए दूसरे तरीके से हम आपको बता देते हैं। उसी में आपको पहला तरीका भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने आर्मोल 6.5 इंच काटा हुआ है, तो यहाँ से आप बढ़ाकर रखेंगे 7 इंच पर और क्रॉस में जब निशान लगाएंगे तो इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसकी सीध में आपको लगाना है 7.5 इंच पर, इस तरीके से। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मोरी का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो मोरी है वो हम रखेंगे 9 इंच। तो 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इसमें हम शेप देंगे। तो सेफर को हम इस तरीके से लेंगे
और यहाँ से मिलाकर रखेंगे और शेप दे देंगे इसमें। अब हमें इसमें भी मार्जिन देना है, तो यहाँ से तो हम पूरा मार्जिन ले लेंगे जितना भी होगा। तो ये हमारा 1.25 इंच मार्जिन है और इतना ही मार्जिन हम यहाँ पर रख लेंगे। जैसे हमारी बाजू टाइट हो जाए तो इसे हम खोलकर ढीला कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम राउंड देंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर राउंड दे देना है। इसकी हमारी मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पर हम एक चटका लगा लेते हैं। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में गड्ढा देना होता है, तो इस पल्ले को हम इस तरीके से खोल कर रखेंगे, यानी 2 पल्लों को हम इस तरीके से ले लेंगे और आगे की तरफ हम यहां से राउंड बनाकर इसमें जो है गड्ढा दे देंगे। यहां पर हम एक चटका लगा लेंगे, जिससे हमें ये मालूम रहेगा कि हमारा गड्ढे वाला हिस्सा फ्रंट पार्ट का है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। इसकी जो मोरी है उसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे इस सूट की कटिंग हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।